अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज की क्लास में हम थर्ड ईयर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड ईयर ऑफ हिजरा के अंदर क्या अहम तरीन वाक़या पेश आया था। तो वही थर्ड ईयर के अंदर सबसे अहम तरीन वाक़या तो बैटल ऑफ ओहद थी। ओहद की जंग पेश आई थी, जो कि सेकेंड ईयर में बदर हुई थी। उसके बाद जो है थर्ड ईयर में ओहद हुई थी। क्यों हुई थी, सबसे पहले हम उसके कॉजेस पर नजर डालते हैं। कि एक तो वो बदर में जो इतनी खतरनाक किस्म की शिकस्त हुई थी मक्का वालों को, तो उन लोगों को उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतने खतरनाक नताइज उसके आएंगे। और पहली दफा उनकी जो इतनी बड़ी ताकत थी मुसलमानों की, ये उन लोगों ने देखी थी। ना सिर्फ उन्होंने, बल्कि दूसरे मजाहिब ने, दूसरे इलाके वालों ने भी रियलाइज किया कि मुसलमानों की अब ताकत बन चुकी है। और इसके साथ साथ मक्का वालों को जो इतनी बड़ी शिकस्त हुई थी, तो उनके अंदर बदला लेने की आग भी जल रही थी। रिवेंज लेना था। उनके दिलों में आग जल रही थी मक्का वालों के कि हम अब मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है। तो उन्होंने मंसूबा बनाया कि अब मदीने के अंदर ही मुसलमानों को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का तेजी से बढ़ना और इस्लाम का फैलना उनके मजहब के लिए थ्रेट था। मतलब उनके मजहब की तालीमात के खिलाफ थी। इस्लाम की तालीमात, वो लोग बुतों की पूजा करने वाले थे और दूसरे बुरे कामों में मुलविस थे, तो इस्लाम इन चीजों से रोकता था। तो इसीलिए वो इस्लाम को फैलने से रोकना चाहते थे और अपना पॉलिटिकल असर जो है वो मदीना मक्का के अंदर बल्कि पूरे अरब में कायम रखना चाहते थे। दूसरा, इसके अलावा एक बात और ये थी कि वो इतनी बड़ी इंसल्ट अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसका रिवेंज वो लोग लेना चाहते थे। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या फैसला किया कि भाई अब मुसलमानों को हम खत्म ही कर देंगे। अब इसके लिए, अब जंग के लिए पैसों की जरूरत होती है, असला खरीदना पड़ता है। तो पिछले एक साल में जितना भी उनको प्रॉफिट हुआ था बिजनेसेस के अंदर, तो वो सारा प्रॉफिट उन्होंने लगा दिया अगली जंग के लिए, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके अलावा मक्का के जो पोइट्स थे, जो शायरी करते थे, शेर व शायरी पढ़ते थे, तो उन्होंने भी पोइट्री तैयार करी और वार के लिए जो है अपना हिस्सा मिलाया। मतलब जैसे जोश दिलाने वाले नगमे या पोइट्री तैयार करी, ताकि लोग और ज्यादा जोश के साथ इसके अंदर शामिल हों। औरतों ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया जोश दिलाने के लिए, लोगों को मजबूत जमाने के लिए अपने लोगों को, ताकि वो और जोश में आके तैयार हों। और इसके अलावा ज्यूज ने और दूसरे दूसरे जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि भाई हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। और उन लोगों ने कुरैश को उकसाया कि भाई एक जंग शुरू करो, एक लड़ाई शुरू करो मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है। ये तो थे कुछ कॉजेज जिसकी वजह से दोबारा लड़ाई वजूद में आई। सही है। अब लड़ाई का क्या सिनेरियो था, किस तरह शुरू हुई, किस तरह सारा मामला तय पाया, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ ओहद, यानी कि जो वो वाकयात जो ओहद के मकाम पर हुए थे। ठीक है। बदर के एक साल के बाद ओहद की लड़ाई पेश आ गई। अच्छा, अबू जहल तो मारा गया था, उतबा भी मारा गया था, और वलीद, शैबा, ये सारे बड़े बड़े सरदार थे। तो अब सरदार कौन बने? अबू सुफियान, जो कि उस वक्त तक अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। अच्छा, कुरैश वालों ने 3,000 लोग फौजी तैयार किए, जिसमें से 200 घुड़सवार थे, 200 घोड़े थे। इसके अलावा 3,000 ऊंट इन लोगों की आर्मी के अंदर शामिल थे। और उन्होंने मदीने की तरफ चलना शुरू कर दिया। और मदीने में बहुत पहाड़ के करीब जाके इन्होंने अपना खेमा लगाया। अच्छा, मुसलमान जो थे मदीना मुनव्वरा में रह रहे थे, उनको इस बारे में कुछ खबर नहीं थी कि भाई क्या चल रहा है। वो तो डार्क में थे, अंधेरे में थे, उनको नहीं पता था। लेकिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे, इस्लाम से भी मोहब्बत करते थे, उस वक्त इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचाई किसी के जरिए कि भाई
इस तरीके से मामला होने वाला है, मक्का वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए। और ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 से 3 दिन पहले ही मौसूल हुई। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग बुलाई और जंग की तैयारी करी। और इस बार ये सोचा कि हम मदीना मुनव्वरा से बाहर जाके लड़ाई करेंगे, ठीक है। और ओहद के करीब जाके पड़ाव डाला। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का आर्मी की जो है ना खबर कंफर्म जब हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग बुलाई और मदीना से बाहर आके लड़ाई करने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 1,000 आर्मी थी, 1,000 सहाबा थे, जिसमें से 300 लोग जो है अब्दुल्ला इब्ने उबई के थे। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई आधे रास्ते से वापस आ गए और 300 लोग उसके साथ पीछे पीछे वापस आ गए। यानी कि उसके उकसाने पर 300 लोग, जब ये लोग निकल रहे थे ओहद की तरफ, तो रास्ते में एक मकाम पर अब्दुल्ला इब्ने उबई वापस पलट गए और उसके साथ 300 लोग भी वापस आ गए। तो पीछे रह गए 700 लोग, जो कि मुसलमान, जो कि कुफार से जंग के लिए मुकाबला करने वाले थे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 लोगों के साथ 15वीं शव्वाल को ओहद के पहाड़ की तरफ बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोजीशन संभाल ली। वन साइड ऑफ वन साइड देयर वाज अ गैप थ्रू द रॉक एंड देयर वाज द डेंजर ऑफ अटैक फ्रॉम द बैक। अच्छा, ये किस तरीके से था ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जैसे कि ये ओहद का ये पहाड़ इस तरीके से बना हुआ था, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ मुसलमानों का यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप था और यहाँ मुसलमान आर्मी खड़ी हुई थी, ठीक है। इधर एक छोटा सा पहाड़ था, बिल्कुल छोटा सा पहाड़, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, ये पहाड़ तो बहुत बुलंदी पर थे। इधर से क्रॉस करके आना थोड़ा मुश्किल था। ये एक वाहिद रास्ता था जहां से आमदोरफ्त हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा इधर साइड से एक रास्ता बनता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर आर्चर्स बिठा लिए, 50 आर्चर्स, 50 तीर कमान, सही है। उनका काम क्या था कि वो नजर रखें कि कोई इधर से, इस जगह से होकर कोई ना आ जाए, साइड से, क्योंकि इधर से तो कोई नहीं आ सकता था। उनके बैक साइड पे पहाड़ थी, सामने से लड़ाई चल रही थी, इधर से आने के लिए बिठाए थे 50 आर्चर्स। तो फिर आगे क्या हुआ, मैं आगे आपको बताता हूँ आगे चल के। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स बिठाए थे, किसकी कमांड में, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि उस रास्ते की हिफाजत करे और किसी भी सूरत में जब तक ऑर्डर ना आए उस जगह को खाली ना छोड़े। कुरैश आए 700 फौजियों के साथ, ठीक है। सो उनके फौजी और थे, 3,000 स्किल्ड फौजी अलग थे उनके पास, ठीक है। इसके अलावा 15 औरतें उनके साथ आई थी जो कि नज़में गा रही थी, जो कि नज़में पढ़ रही थी या नगमे पढ़ रही थी, जोश दिलाने वाले नगमे, ठीक है। अच्छा, फिर लड़ाई शुरू हुई वही ड्यूल अंदाज में, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इधर से पहले एक बंदा आता था, चैलेंज करता था, फिर इधर से एक बंदा ही आता था, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके आपस में लड़ाई होती थी। फिर सामने से एक आता था, फिर इधर से एक आता था, ठीक है। फिर इधर से एक आता था, फिर इधर से एक आता था। इसको बोलते ड्यूल लड़ाई। तो शुरू में ड्यूल लड़ाई हुई, हजरत अली ने, हजरत हमजा ने, बड़े बड़े कुरैश के जो फ्लैग बियरर थे। अच्छा, फ्लैग बियरर होते हैं जो कमांडर जो होते हैं, जैसे कि जंग के लिए जब निकलते हैं तो मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स को मुख्तलिफ लोगों के जिम्मे दे दिया जाता है। भाई, ये 50 लोग आपके जिम्मे, ये मिसाल के तौर पे 100 लोग आपके जिम्मे, ये इतने लोग आपके जिम्मे, ठीक है, ये इतने लोग आपके जिम्मे। तो जिस बंदे को जिम्मे दिया जाता है उसके हाथ में झंडा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लैग बियरर। तो वो बंदा अपने ग्रुप को साथ लेके चल रहा होता है। तो हजरत अली, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैश के बड़े बड़े फ्लैग बियरर्स को मार दिया, तलहा समेत। और फिर जनरल बैटल शुरू हो गई। जनरल बैटल का मैंने आपको बताया था कि पहले जब इस तरह कॉम्बैट होता है और ड्यूल फाइटिंग के बाद फिर आपस में दोनों आर्मी टकरा जाती है। मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई करी और बड़े काफिरों को मार दिया इन लोगों ने। इस कदर वो लोग डर गए, कंफ्यूज हो गए मक्का वाले, के भागना शुरू कर दिए मैदान जंग से और सारा कुछ अपना साजो सामान वहीं छोड़ दिया। और मुसलमानों ने, नंबर ऑफ मुस्लिम सोल्जर्स स्टार्टेड टू सीज द वार बूटी, मैदान मैदान से माल गनीमत लूटना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया। कौन सा माल गनीमत, जो कि वो भागते हुए एनिमीज छोड़ के गए थे। अच्छा, जब ये सब देखा, बीइंग प्लस विद द
flushed with the victory, most of the archers who were appointed on the valley to watch ignored the strict orders of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. जो ऊपर बैठे बैठे वैली के ऊपर लोग, इन्होंने देखा कि भाई अब जंग खत्म हो गई, चलो हम भी चल के जो है माले गनीमत उठाते हैं। तो इनको इनके कमांडर ने मना भी कि आप नहीं जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो लड़ाई खत्म हो गई है। सही है। तो अगरचे इनकी एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बात का ना सुनना, गलत फहमी हो सकती है कि लड़ाई तो खत्म हो गई। अच्छा, जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी कमांडर थे, उन्होंने जब देखा कि ये जगह खाली है, तो इधर से आए घूमते हुए और पूरा इधर से आके वापस मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब मुसलमानों के वहमो गुमान में भी नहीं था, वो समझे थे कि ये लोग जा चुके हैं सारे, लेकिन आर्मी दोबारा घूम के आके उन पर हमला कर दी। तो एक अचानक हमले से वो लोग बड़े घबरा गए थे मुसलमान, और बहुत अफरा तफरी का आलम हो गया था। ठीक है, ये इस बात का जिक्र है। वीक पॉइंट उन्होंने देखा मुसलमानों को और घूम के आके हमला कर दिया। ही वेंट राउंड ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंट ऑफ ओहद, पीछे की तरफ से गए। आफ्टर किलिंग रिमेनिंग फ्यू आर्चर्स, थोड़े से जो लोग रह गए थे आर्चर्स, उनको भी मार दिया, शहीद कर दिया। और फेल अपॉन द मुस्लिम, मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया बैक साइड से। मुसलमान जो है माले गनीमत को जमा करने में मसरूफ थे। अचानक से जब चमकती हुई तलवारें दुश्मन की देखी, तो दे लॉस देयर सेंसेस, कंफ्यूज हो गए ये लोग, घबरा गए अचानक से। और द ट्रबल स्टार्टेड व्हेन दे डिसओबेड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी तो ट्रबल हो गई। एक किसी बंदे ने ये खबर फैला दी थी कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, और इस न्यूज ने तो मुसलमानों में आग की तरफ फैल गई। मुसलमान डिसहर्ट हो गए सुन के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस ऐसे मौके पर बास कॉम्पेनियंस ने इस मतलब लड़ाई करते हुए ये सोचा कि अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं रहे तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा, और खूब लड़ाई करी आगे बढ़ के। और बास कॉम्पेनियंस ने खूब डट के लड़ाई करी कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो या नहीं हो, जिहाद का तो हुक्म है, हमें वो पूरा करना है। ठीक है। जबकि दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ब्रेव बहादुर साहबा कराम के जत्थे के दरमियान, तो उन्होंने यानी कि सर्कल बनाया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में, जिसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, साद बिन अबी वकास, तलहा, जुबैर, हारिस, अबू दजाना और हजरत ये कॉम्पेनियंस थे जिन्होंने रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सिक्योरिटी में लिया हुआ था। काफी सारे उस दोबारा जो हमला हुआ था ना, काफी सारे बड़े बड़े मुहाजिरीन और अंसारी सहाबी जख्मी हुए और इंतकाल कर गए, और शहीद भी हुए काफी सारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए थे इस जंग के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शदीद जख्मी हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवा नहीं दी। कुरैश वालों के लिए दुआ फरमाई कि ओ माय लॉर्ड, फॉरगिव माय पीपल, फॉर दे डू नॉट नो, ये जानते नहीं हैं। ठीक है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो भी इसमें शहीद हो गए थे। और उनको शहीद किया था वैशी। वैशी एक बंदा था जो कि बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये वैशी एक गुलाम थे। ठीक है। हिंदा जो कि अबू सुफियान की बीवी थी, हिंदा ने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदा ने इन्हें हायर किया था किसका बदला लेने के लिए, कि हिंदा के हिंदा का जो बाप था, ये उतबा, आपको अगर याद हो तो उतबा जो है बैटल ऑफ बदर में मारा गया था, हिंदा का बाप। सही। तो इन्होंने, हिंदा ने हायर किया था वहशी को, इसलिए हायर किया था कि वो हजरत उस्मान हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करें, और शहीद करने के बाद उनका जो है कलेजा निकाल कर लाएं। तो फिर यही सब कुछ किया वहशी ने। किस लिए किया था? हिंदा जो थी अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। अच्छा ठीक है। फिर अबू सुफियान ने जब वापस जाने लगे, अबू सुफियान ने डिपार्चर से पहले ऐलान की आवाज लगाई कि ये आज की लड़ाई जो है बदला है बदर का, हम तुम्हें दोबारा मिलेंगे अगले साल। और इस जंग के अंदर ये हुआ कि 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए, जबकि सिर्फ 10 मक्का के लोग मरे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा को दफनाने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ राह ली, वापसी की राह ली। और इस वाक़े के बारे में कुरान पाक में आया है, अल्लाह डिड फुलफिल हिज प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द इनिशियल स्टेज। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया
अपनी प्रॉमिस पूरा करने का इनिशियल स्टेज में, यानी कि बदर में। इट वॉज यू, वो आप हो, वर किल्ड देम बाय अल्लाह लीव, कि आपने कत्ल किया उनको, काफिरों को, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की इजाजत से। अंटिल यू लॉस्ट हेयर एंड डिस्प्यूटेड अबाउट योर ड्यूटी, फिर यहाँ तक कि आप लोगों ने सिमात को, सुनने को नजरअंदाज कर दिया और अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं किया, डिसोबे किया अपने लीडर को। व्हेन अल्लाह शोड यू व्हाट यू कोवेटेड, जब अल्लाह ने आपको दिखाया जिस चीज में आपको शौक था, यानी कि जब आपने स्पॉइल्स ऑफ वॉर, माल गनीमत देखा, तो आपने डिसोबे कर दिया अपने लीडर को, जब वो कह रहे थे कि आप जगह नहीं छोड़ें। तो ये वाकया था सारा बैटल ऑफ ओहद का। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी। ये बहुत बड़ा नुकसान था मुसलमानों के लिए, ठीक है। मुसलमानों के बड़े बड़े कॉम्पेनियंस लाइक हजरत हमजा, हजरत मुसाब बिन उमैर और दूसरे लोग मुसलमान कॉम्पेनियंस शहीद हुए थे। और मक्का वालों ने क्या किया, जो स्टिमुलेट करना शुरू किया, उकसाना बेडविन्स को, यानी कि देहाती जो आसपास कबीलों में रहते थे, कि दोबारा मदीने में अटैक करते हैं। और इस शिकस्त, शिकस्त तो खैर मुसलमानों की नहीं कह सकते हम, लेकिन इसके बाद काफी सारे अलायंस, अलायंस हो यानी कि जिन्होंने मुआहदा किया होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उन्होंने अपने मुआहदे तोड़ दिए। और ओहद का नुकसान जो है मुसलमानों को सबक सिखाता है कि हमेशा यूनाइटेड रहें, एक रहें, लॉयल रहें, सही है। इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, घबराहट के मौके में, डिसअपॉइंटमेंट और नाउमीदी के मौके पर। और ये मिसाल दी जाती है, ये इस चीज की मिसाल है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, मिलकर एक साथ काम करने की अहमियत, एंड अवॉइडिंग डिसयूनिटी, और अवॉइड करें हम डिसयूनिटी को, यानी कि ना इत्तेफाकी से दूर रहें, एंड डिवीजन एट एनी कॉस्ट, और किसी भी कीमत में हम डिवाइड ना हो, अलग ना हो। ये इसमें बहुत सारे लेसन हमको पता चलते हैं, सीखने को मिलते हैं बैटल ऑफ ओहद से। और मुसलमानों के लिए ये बेहतरीन लेसन है कि इसके ऑलवेज ओबे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ओबे करें, उनकी बात माने, इन ऑल कंडीशंस, तमाम के तमाम मौकों पर। और कुरान ने भी हमको याद दिलाया है कि डिसओबेइंग होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर कैन बी डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत खतरनाक किस्म के नताइज आ सकते हैं कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसओबे करेंगे। लेट दोज हु डू अगेंस्ट द कमांड ऑफ मैसेंजर, वो लोग जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म के खिलाफ जाते हैं, फियर लेस सम ट्रायल्स बिफॉल देम, खतरा है कि कोई कबीले उनके ऊपर हमला कर दें, और अ पेनफुल टॉर्मेंट ओवरटेक देम, या फिर उनको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। ये था सेकंड ईयर ऑफ हिजरा, बैटल ऑफ ओहद। अच्छा, मैं यहाँ से दोबारा जरा मैप बना के आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ओहद की पहाड़ी थी, कुछ इस तरह बनी हुई थी, ठीक है। ऐसे ओहद की पहाड़ी बनी हुई थी, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप था, और बल्कि यहाँ तक थी ये पहाड़ी बनी हुई, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ तक बनी हुई थी, इधर तक, सही है, ऐसे बनी हुई थी ये पहाड़ी। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप था, इधर मुसलमान खड़े हुए थे, इधर ये छोटी सी एक पहाड़ी थी, बिल्कुल छोटी सी, छोटी से मुराद इतनी भी छोटी नहीं, लेकिन इतनी बुलंद ना थी कि कोई इसको चढ़ ना सके, आसानी से कोई बंदा ऊपर चढ़ के क्रॉस कर सकता था। लेकिन ये ऊंची ऊंची पहाड़ थी, इसको बाहर इस तरह क्रॉस करना कोई आसान बात नहीं था, ठीक है। तो इधर मुसलमान खड़े हुए थे, सही है, यहाँ पे इधर से कुफ्फार का लश्कर था, इधर सामने की तरफ, सामने से मुराद नक्शे में सामने, हकीकत में इतना करीब नहीं थे, तो यहाँ से आना जाना चल रहा था। अब इधर से खतरा था कि कोई इधर से घूम के पीछे की तरफ से आ सकता था मुसलमानों के लश्कर में, तो इधर आर्चर्स बिठाए थे कि ताकि वो इस पूरी जगह की निगरानी करें, सही है, यहाँ तक की। तो आर्चर्स जब हटे ना, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये खाली जगह देखी, तो यहाँ से पूरा घूम कर आए, घूम के आके यहाँ से आर्मी के साथ दोबारा हमला कर दिया था। तो ये था वाकया बैटल ऑफ ओहद का। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।